नमस्कार जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप मेरे सारे शेयर भाई बिल्कुल बढ़िया होंगे और मचा रहे होंगे। नहीं मचा रहे तो अब मचा लेते हैं मिलके, लेट थोड़ी हो गया। दोस्तों आज बात करने वाले हैं जुलाई 2025 की टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स के बारे में। अब दोस्तों जो रिपोर्ट है कल रात को ही आ गई थी और यार देखो मैं सच बताऊं भाई, मेरे बस के नहीं है। सुबह उठ जाओ 7 बजे ही और लग जाओ और फिर इतनी मैं भाई आराम से करेंगे यार, रिलैक्स होकर बढ़िया तरीके से। समझ रहे हो नहीं। रिपोर्ट मैंने पूरी देख ली है और एक बार रिपोर्ट पे नजर डालते ही ऐसे यहाँ पे और यहाँ पे छप जाती है। तुम्हें ऐसा लगता होगा पर ऐसा नहीं है, मैं तो भाई मोबाइल से देख के बताऊंगा। तो चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं। 25th पोजीशन पे जो कार आई है दैट इज टाटा टियागो। टाटा टियागो ने 5575 यूनिट्स को सेल किया है जुलाई 25 में और इस वीडियो में मैं इसको कंपेयर करूंगा जुलाई 24 से भी, यानी कि जितने भी कार्स के बारे में बात हो रही है जुलाई 25 वर्सेस जुलाई 24 से हम उसे कंपेयर करेंगे। सो टियागो जुलाई 24 में बिकी थी 5665, तो -2% की ग्रोथ है यहाँ पे। तो 2% तो मुझे लगता है ठीक है यार, इतना तो ऊपर नीचे चलता है। और टाटा टियागो अपने साइज के हिसाब से बहुत सही कंट्रीब्यूशन दे रही है। आगे जो इस बार टाटा पंच ने नाक कटवाई है वो देख लेना। 24th पोजीशन पे है एक और छोटी कार विच इज मारुति एल्टो और इसने 5910 यूनिट्स को सेल किया। और अगर हम पिछले साल जुलाई 24 से कंपेयर करें तो 7353 सेल हुई थी। -20% की ग्रोथ है ऑल्टो की। दोस्तों ये कहते हुए बड़ा दुख लग रहा है कि अब ऑल्टो लॉर्ड ऑल्टो नहीं रह पाई लगता है। एंड आई थिंक उसका रीजन बहुत सिंपल है यार। देखो ऑल्टो का प्राइस वक्त के साथ साथ मारुति बढ़ा भी रही है और उसके हिसाब से मुझे प्रैक्टिकली बताऊं ना तो टियागो देखने में अच्छी लगती है। आजकल हम जिस ट्रेंड में घुस चुके हैं ना दोस्तों, मैं आपको सच बता रहा हूं 2025 में 70% घर जो है ईएमआई पे हैं। 70% से ज्यादा गाड़ियां ईएमआई पे है। 70% से ज्यादा मोबाइल्स लोग ईएमआई पे ले रहे हैं जो फ्लैगशिप फोन ले रहे हैं। ये दौर ऐसा आ चुका है जहां पे लोग दिखावे में जी रहे हैं। इस दौर में ऑल्टो जैसी कार की मैं बात करूं जो कि एक्चुअली में एक वीएफएम प्रोडक्ट है, या तो देखो मारुति उसका प्राइस ना बढ़ाए उतना, और अगर प्राइस बढ़ा रही है तो थोड़ा सा उसको मॉडर्न भी करे। मुझे लगता है और कोई कमी नहीं है, बस थोड़ा सा पीछे रह गई वक्त से। 23rd पोजीशन पे दोस्तों किया की सेल्टोस। अब इसने 6010 यूनिट्स को बेचा जुलाई 25 में और अगर हम इसको पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो 5347 यूनिट को सेल किया था। तो सेल्टोस ने 12% की यहाँ पे ग्रोथ दिखाई है। हालांकि सेल्टोस एक अच्छी कार है। सेल्टोस मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं ना, क्रेटा से ज्यादा अच्छी लगती है मुझे। इनफैक्ट आपको अंदर बैठ के भी सेल्टोस में ज्यादा लग्जरी वाइब आएगी। पर क्रेटा का क्या है ना, एक होता है ना कि सही टाइम पे सही वक्त पे किसी का सिक्का चल जाता है, तो वो वाला सीन है क्रेटा का। क्रेटा कोई बुरी कार नहीं है। टेक्निकली देखा जाए तो ये दोनों कार एक ही प्लेटफॉर्म पे है, सेम इंजन एक्सेट्रा सब कुछ सिमिलर है। पर थोड़ा सा मुझे मजा सेल्टोस को देखकर आता है। अब बाकी सेल्टोस को 100 mm बड़ा करा जा रहा है, उसके बारे में जल्दी वीडियो बनाएंगे और देखते हैं क्या सीन। 22nd पोजीशन पे है दोस्तों एक ऐसी कार मारुति की जहां मारुति को लगने लगा था कि ये जो कार है ना बिल्कुल इसमें अलौकिक दिव्य शक्ति है गाड़ी में। पता नहीं क्या सोचकर इसके अंदर नए नए एक्सपेरिमेंट करे। एक टाइम पे तो सीएनजी भी बंद कर दी थी। आज देखो ये कार कहां पे है। 6373 यूनिट्स बिकी हैं। इस कार का नाम है मारुति ग्रैंड विटारा। एक वक्त था ये कार 12,000 10,000 ऐसे बिका करती थी और सेल का हाल देखो। पिछले साल की भी अगर मैं बात करूं दोस्तों 9397 यूनिट सेल हुई थी। -32% की ग्रोथ है, यानी कि 32% सेल गिर गई है अगर पिछले साल से इस साल से कंपेयर करोगे। क्यों आ गया स्वाद? और कर लो एक्सपेरिमेंट। मैं तो कह रहा हूं स्कूटर में भी सीएनजी मत दो, फिर देखो। दोस्तों 21st पोजीशन पे है महिंद्रा की XUV 700। इसने 7054 यूनिट्स को सेल किया जुलाई 25 में और जुलाई 24 में 7769 यूनिट को सेल किया था। सो -9% की ग्रोथ है XUV 700 में। तो XUV 700 का ठीक है यार, कार भी कॉस्टली है, इतना इसका ऊपर नीचे चलता रहता है और थोड़ा सा लोग इसलिए भी सेल इसका कम हो रहा है मुझे लगता है, क्योंकि अब इसका एक नया अवतार आने वाला है, नया वर्जन आने वाला है। सो पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि यार नई चीज लेंगे तो थोड़ा सा इसलिए डाउन है। 20th पोजीशन पे है महिंद्रा की एक ऐसी कार जिसका बेस मॉडल नहीं देते महिंद्रा वाले, ढंग से बात नहीं करते। अगर कस्टमर बेस मॉडल सेकंड बेस मांग ले, मेरे पास कमेंट्स आते हैं लोगों के। और आज देखो ये कार 20वें स्पॉट पे आ चुकी है। कहां जब ये लॉन्च हुई थी अच्छी खासी सेल होती थी, 10 से 15 स्पॉट के बीच में रहती थी। आज देखो कहां पर है ये। इस कार का नाम है महिंद्रा XUV 3XO। 7238 यूनिट सेल हुई है जुलाई 25 में। अगर हम बात करें जुलाई 24 की 10,000 यूनिट सेल हुई थी। अगर हम ग्रोथ की बात करें सीधा -28% की ग्रोथ है XUV 3XO। मैंने इसके बारे में ना 4-5 महीने पहले बोल दिया था कि इसकी सेल्स डिक्लाइन होंगी और इन्हीं रीजंस की वजह से होंगी, क्योंकि ये फीडबैक्स मुझे आने लग गए थे काफी टाइम पहले से ही
और लोग मुझे बोल रहे थे कि भाई हम नहीं ले रहे 3XO, वो जाकर कोई नेक्सॉन ले रहा था, कोई वेन्यू, ब्रेजा। कमी थोड़ी है गाड़ियों की भाई, अब तो काइलैक भी तो आ चुकी है। काइलैक ने भी कहीं ना कहीं 3XO की सेल काटी है, क्योंकि यार अगर आप टर्बो लवर हो, शौकीन हो, देन ऑब्वियसली यार स्कोडा काइलैक मेक सेंस। अब वो बात हो रहा है कि काइलैक का दूर दूर तक फिलहाल तो नामो निशान नजर नहीं आ रहा। अभी कुछ दिन पहले मैं किसी को कार बाइंग कंसल्टेशन दे रहा था, फोन पे मेरी बात हो रही थी, तो उन सज्जन ने मेरे को पता क्या बोला, सर वो एक कार आया करती थी सिरोस, वो कहाँ गई? बड़ा हरामी हो बेटा। मतलब भाई सिरोस को है से थी कर दिया, बिक रही है अभी भी पर दूर दूर तक दिखती नहीं है, कहाँ गई। 19 स्पॉट पे दोस्तों अगेन महिंद्रा की एक कार, इस कार का नाम है महिंद्र बोलेरो। इसने 7,513 यूनिट को सेल किया है, और अगर हम इसको कंपेयर करते हैं जुलाई 24 से, तो यहाँ पर 6,930 यूनिट सेल हुई थी। XUV 700 और 3XO से ज्यादा ग्रोथ दिखा रही है बोलेरो, जबकि नया बोलेरो का अवतार भी आने वाला है। मैंने अपकमिंग कार्स की वीडियो भी बना के अपने चैनल पर डाली हुई है, आप उसे चेक कर सकते हैं। 8% की ग्रोथ जो है महिंद्रा बोलेरो ने दिखाई है, क्योंकि यार डेफिनेटली थोड़ा सा वैल्यू फॉर मनी फैक्टर यहाँ पे बोलेरो ऐड करती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों किया कारेंस, क्लाविस, ईवी, तीनों की कंबाइंड सेल है। 7,602 यूनिट सेल हुई है किया कारेंस की। इसको अगर हम पिछले साल से कंपेयर करते हैं 5,679 यूनिट सेल हुई थी। अगर हम बात करें इसकी सेल्स की, तो 34% की ग्रोथ है किया क्लाविस में। तो डेफिनेटली भाई किया क्लाविस एक अच्छी कार है। इसका ड्राइव रिव्यू मेरे चैनल पे अवेलेबल है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 17 स्पॉट पे जो कार है, ये वही कार है जिसके फ्लॉप होने की वजह से किया क्लाविस ऊपर जा रही है। ये कार बहुत अच्छी है, पर पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, थोड़ी सेल इसकी वेन्यू खा जाती है। अब क्लाविस भी सबसे ज्यादा खा रही है। ये फीडबैक मुझे किया के स्टोर में मिला था, मैं स्टोर में था, हम इसका लॉन्च शूट कर रहे थे जब किया क्लाविस का, तो वहां पर ही मुझे लोगों ने बोल दिया था, कई सारे जो कार बायर्स थे, खरीदने आए हुए थे देखने, कि यार अब सोनेट इतनी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रही नहीं, या तो सेल्टोस की तरफ जाओ या फिर क्लाविस ही ले लो। अब ये चीजें सेल्स रिपोर्ट में भी रिफ्लेक्ट हो रही हैं। 7,627 यूनिट सेल हुई है इसकी। पिछले साल सेम मंथ में 9,459 हुई थी। नेगेटिव 19% की ग्रोथ है, यानी कि सेल जो है डिक्लाइन हो गई है ऑलमोस्ट 19% किया सोनेट की। 16 स्पॉट पे दोस्तों वेन्यू, जिसने 8,054 यूनिट सेल करा, पिछले साल 8,840 भी की थी, तो नेगेटिव 9% की ग्रोथ है। ये डिक्लाइन अपकमिंग वेन्यू के आने की वजह से है, क्योंकि लोग नेक्स्ट जेन का वेट कर रहे हैं, वरना वेन्यू की सेल्स स्टेबल है। 15 पे हाई राइडर, जिसने 8,814 यूनिट सेल करी, और पिछले साल 7,419 करी थी। 19% की ग्रोथ है हाई राइडर की। तो जो ग्रैंड विटारा की सेल्स का डिप है, वो कहीं ना कहीं हाई राइडर उसका बेनिफिट उठा रही है, क्योंकि जब CNG बंद कर दी थी मारुति ने, तो हाई राइडर में अवेलेबल थी, एंड उसके बाद से ये जो ट्रेंड है भाई हाई राइडर का सही चल रहा है। और सही बताऊं, हाई राइडर देखने में ज्यादा कूल लगती है। रोड प्रेजेंस के मामले में टोयोटा की बैजिंग के साथ हाई राइडर अच्छी लगती है। बोथ आर सेम कार, सेम प्लेटफॉर्म है, सब कुछ है, इंजन वगैरह, बट मुझे पर्सनली हाई राइडर ज्यादा अच्छी लगती है विटारा से। 14 स्पॉट पे इनोवा हाई क्रॉस, जिसने 9,119 यूनिट सेल करी, और पिछले साल 9,912 यूनिट सेल की थी। तो यहाँ पे नेगेटिव 8% की ओवरऑल ग्रोथ है इनोवा हाई क्रॉस की। दोनों की मिला लो अगर तो आई थिंक इट्स ओके। इनोवा का ऐसे ऊपर नीचे चलता रहता है, इतना बड़ा डिक्लाइन नहीं है, कार भी थोड़ी महंगी है तो इतना बनता है। 13 स्पॉट पे दोस्तों थार एंड थार रॉक्स की कंबाइंड सेल। ये वो कार है जिसने पूरे चार्ट में सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाई है। 9,845 यूनिट सेल हुई है जुलाई 25 में। जुलाई 24 में 4,385 हुई थी। 125% की ग्रोथ है थार एंड थार रॉक्स की। 12 स्पॉट पे दोस्तों टाटा की एक ऐसी कार जो एक टाइम पे टाटा का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर हुआ करती थी, और ये ज्यादातर जो है भाई टॉप 5 के आसपास ही रहती थी। आज ये जो कार है टॉप 10 से भी बाहर हो गई। इस कार का नाम है टाटा पंच। 10,785 यूनिट सेल हुई है, और अगर हम बात करें पिछले साल 16,121 यूनिट सेल हुई थी। नेगेटिव 33% यहाँ पे ओवरऑल ग्रोथ है। टाटा पंच कम जिम्मेदार है, टाटा मोटर्स ज्यादा जिम्मेदार है इसके सेल डिक्लाइन के। साफ साफ नजर आ रहा है मंथ बाय मंथ टाटा पंच की सेल्स नीचे जा रही है, टाटा की ओवरऑल सेल्स गिर रही है। कोई रूल थोड़ी है, किसी किताब में थोड़ी लिखा हुआ है कि भाई नहीं लाएंगे फेसलिफ्ट। अब तो टाइम भी हो चुका है मेरे ख्याल से, अब भी टाटा पंच के कोई ऑफिशियल लीक्स नहीं आ रहे, सुराग नहीं आ रहे, कुछ रिपोर्ट नहीं आ रही। लोग तरस रहे हैं, कमेंट पे कमेंट कर रहे हैं कि टाटा पंच कब आएगी। कमेंट करो इस वीडियो में भी, ताकि कोई टाटा का बंदा देख रहा हो स्टाफ से, हायर अथॉरिटी से, उनको रियलाइज हो कि यार आप लोग कितना इंतजार कर रहे हैं। 11 स्पॉट पे दोस्तों मारुति इको 12,341 यूनिट सेल हुई है। पिछले साल सेम मंथ में 11,916 हुई थी, 4% की ग्रोथ है। 10 स्पॉट पे मारुति बलिनो, जिसने 12,503 यूनिट को सेल किया है। पिछले साल 9,309 यूनिट सेल करी थी, 34% की ग्रोथ है बलिनो में।
से थैंक्स टू 6 एयर बैग्स और जो सेफ्टी रेटिंग बलिनो ने अचीव करी है, तो ये तो इतना होना ही था। 9 स्पॉट पे आ चुकी है टाटा की नेक्सॉन। आई एम हैप्पी, चलो एक कार तो टाटा की जो है टॉप 10 में आ गई है। और नेक्सॉन ने काफी समय से टाटा की देखो नाक तो बचा रखी है। एक वक्त था कि दो भाई दोनों तबाही वाला जो सीन था नेक्सॉन और पंच का था, पर अब ये जो खिताब है ना किसी और के पास चला गया है। थोड़ी देर में बताता हूं किसके पास गया। नेक्सॉन ने सेल करी है 12,825 और पिछले साल करी थी 13,902। -8% की नेक्सॉन की ग्रोथ है। पिछले कई महीनों से कंटिन्यूअसली थोड़ी होते होते टाटा नेक्सॉन की सेल नीचे जा रही है। सो जो भी आपकी फेवरेट कार है कमेंट करके एक बार जरूर बताते चलना कि क्यों जा रही है ये जो अच्छी कार से नीचे। 8 स्पॉट पे आ चुकी है दोस्तों वो कार जो दो भाई दो तबाही में से एक है। अब यहां पर ये जो दो भाई दो तबाही, इनमें से पहली कार का नाम है फ्रॉक्स। ये कार बनाई ही मारुति ने इसलिए थी कि ये चार्ट्स को ब्रेक करे। ये जब से कार आई है ना, मैं बता रहा हूं कोई भी रिपोर्ट उठा के देख लो, ये कभी भी डाउन नहीं गई, कभी भी नेगेटिव नहीं गई, हमेशा ऊपर ही गई है। 12,872 यूनिट सेल करी जुलाई 25 में। उसके बाद जुलाई 24 में इन्होंने 10,925 यूनिट सेल करी थी। 18% की ग्रोथ है यहाँ पे फ्रॉक्स की ओवरऑल, और बनती भी है क्योंकि कोई कारण नहीं है, कोई रीजन नहीं है लोगों के पास इसको ना लेने का। माइलेज सही है, कॉम्पैक्ट एसयूवी है, हैचबैक भी है, जो पहली बार ले रहा है वो भी चला सकता है, जो आल्टो सेलेरियो जैसी कार से अपग्रेड कर रहा है वो भी चला सकता है क्योंकि उसके लिए भी बड़ी है। तो ऑलराउंडर कार है बिल्कुल, हाईवे पे चलाओ, हिल्स पे चलाओ, कहीं चलाओ। सीएनजी भी ले लो। अब तो मारुति प्लानिंग कर रहे हैं कि भैया ड्यूअल सीएनजी तो नहीं, पर बूट स्पेस जो है उसको बड़ा करने के लिए सिंगल सिलेंडर ही नीचे कर रहे हैं डिक्की में, यानी कि जो बूट के नीचे चला जाएगा सिलेंडर और स्पेस मिलेगा। इसके लिए एक अलग से वीडियो मेरी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। 7 स्पॉट पे आ गई दोस्तों महिंद्रा स्कॉर्पियो, और भाई साहब इसके बारे में क्या ही बोले, ये हमेशा ही अच्छी लगती है, दिखने में भी चलने में भी। इसका पिकअप ट्रक भी आ रहा है, सेल्स के नंबर भी कभी डिसअपॉइंटिंग नहीं होते इस कार के। 13,747 यूनिट इसकी सेल हुई है। पिछले साल 12,237 यूनिट सेल हुई थी। 12% की ग्रोथ है। स्कॉर्पियो का भाई बिल्कुल एक अलग यूजर बेस है, अलग ही फैन बेस है। जिनको स्कॉर्पियो लेनी है ना, उनको स्कॉर्पियो ही लेनी है, उन्हें कोई और लेनी ही नहीं है, ये फैक्ट है। और स्कॉर्पियो लवर भैया अलग ही है। जिस तरीके से थार को छपरी बोलने लग गए हैं ना लोग, क्रेटा को भी एक बार को छपरी का खिताब दिया था, क्रेटा का थोड़ा सा कम हो रहा है, थार वालों को छपरी ज्यादा बोल रहे हैं। स्कॉर्पियो वाले फिर भी अभी तक बचे हुए हैं। स्कॉर्पियो वाले कुछ हैं जो बेकार चला रहे हैं, पर कुछ अच्छी गाड़ी चला रहे हैं। 6 स्पॉट पे आ चुकी है वो कार जो दो भाई दोनों तबाही में से जो बड़ा भाई है, विच इज मारुति ब्रेजा। 14,065 यूनिट सेल करी इसने जुलाई 25 में। जुलाई 24 में इसने सेल करी 14,676। तो यहाँ पे जो ग्रोथ है -4% है। -4% होने के बाद भी कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में बेस्ट सेलर कार अभी भी ब्रेजा ही है। हालांकि ये जो -4% हुआ है उसका रीजन बहुत सिंपल है। लोग अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मारुति ब्रेजा का फेसलिफ्ट आएगा, नहीं आएगा। इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो ये भी वेट कर रहे हैं कि E27 फ्यूल का क्या होगा। E27 की वजह से कई और सारी भी कार्स की सेल डिक्लाइन हुई है, चाहे टाटा की कार हो, चाहे महिंद्रा की कार्स हो। फर्क कहीं ना कहीं जरूर पड़ा है। अगर आपको नहीं पता E27 फ्यूल क्या होता है, उसके लिए भी हमारे चैनल पे वीडियोस है, आप देख सकते हैं। 5th स्पॉट पे है दोस्तों मारुति की स्विफ्ट, जिसने 14,190 यूनिट को सेल किया। पिछले साल जुलाई 24 में 16,854 यूनिट को सेल किया था। -16% की ग्रोथ है स्विफ्ट की। 4th स्पॉट पे आ गई है मारुति वैगनआर, जिसने 14,710 यूनिट को सेल किया। पिछले साल 16,191 सेल हुई थी। -9% की ग्रोथ है। 3rd स्पॉट पे आ चुकी है मारुति आर्टिगा, 16,604 यूनिट सेल हुई। पिछले साल 15,701 सेल हुई थी सेम मंथ में। 6% की ग्रोथ है आर्टिगा की। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि अब वक्त आ गया है कि मारुति आर्टिगा में भी अपडेट्स की नीड है। अगर आप क्लैविस को देखते हो या फिर ट्राइबर को देखते हो, दे हैव अपडेटेड ड्रास्टिकली। उनके आगे अब जो आर्टिगा है थोड़ी सी आउटडेटेड लगती है। नो डाउट वैल्यू फॉर मनी है, पर अब थोड़ा सा लुक्स में मॉडिफिकेशन की नीड है मुझे लगता है। 2nd स्पॉट पे Hyundai क्रेटा, जिसने 16,898 यूनिट सेल करी। पिछले साल 17,350 सेल हुई थी। -3% की ग्रोथ है। मैंने कुछ दिन पहले अपने एक वीडियो में कहा था कि क्रेटा इस बार भी बेस्ट सेलिंग कार बन चुकी है। उसका रीजन ये था कि मारुति के जो डिजायर के नंबर है ना, वो आए नहीं थे। डिजायर के नंबर बाद में आए हैं। तो जब मैंने सारी कार्स को टैली किया था, मुझे ऐसा लगा था कि यार क्रेटा ही बेस्ट सेलिंग कार है, क्योंकि इस मंथ में जुलाई में अगर आप सेल्स देखोगे उतनी ज्यादा नहीं हुई थी। तो मुझे लगा यार 17,000 से ऊपर क्या ही बिकी होगी, तो क्रेटा कैन बी अ बेस्ट सेलिंग कार। बट क्रेटा को बीट कर दिया है मारुति डिजायर ने, जिसने 20,895 यूनिट को सेल किया जुलाई 25 में। जुलाई 24 में 11,647 यूनिट को सेल किया। 79% की ग्रोथ आई है यहाँ पे डिजायर में। पॉसिबल रीजंस बहुत सिंपल है कि अब डिजायर जो है
अवेलेबल हो चुकी है एज अ कमर्शियल यूज के लिए भी। तो जिन भाइयों के पास पुरानी डिजायर होगी, मुझे लगता है अब लोग इसको चेंज कर रहे हैं और एज अ कमर्शियली भी यूज कर रहे हैं। नो डाउट डिजायर की जो लुक्स है, चाहे आप एक्सटीरियर देखो, इंटीरियर देखो, इसने अपनी जो मार्केट है उसको कैप्चर किया हुआ है। तो कमर्शियल कार्स एक रीजन है, अदरवाइज माइलेज कार की अच्छी है, सीएनजी में अवेलेबल है और साथ ही में मारुति की कार जो ग्लोबल एनकैप से 5 स्टार लेकर आ चुकी है, सो डिजर्व्स दिस काइंड ऑफ सेल, पॉसिबली इसीलिए बिकी होगी। तो एक बार फटाफट से समराइज कर लेते हैं। देश की बेस्ट सेलिंग सेडान बनी है डिजायर, देश की बेस्ट सेलिंग मिड साइज एसयूवी बनी है Hyundai क्रेटा, देश की बेस्ट सेलिंग 7 सीटर कार बनी है मारुति आर्टिका, देश की बेस्ट सेलिंग हैचबैक बनी वैगनआर, देश की बेस्ट सेलिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी बनी मारुति ब्रेजा, देश की बेस्ट सेलिंग फुल साइज एसयूवी बनी महिंद्रा स्कॉर्पियो। ऑलराइट गाइस, तो फिर आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। आने वाले दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट बातें शेयर करूंगा। मिलते हैं दोबारा, बाय बाय, टेक केयर।